राम राम। दुनिया में 25% लोगों की ये ग्रह चाल होती है। हो सकता है आपकी ना हो, आपके परिवार में से किसी की हो, लेकिन ये जो मैं चार्ट लगाने जा रहा हूं ना आगे वीडियो में, यहां पर अगर आपको ये ग्रह नजर आते हैं, है ना, पढ़ लीजिएगा, तो आप बिल्कुल अलर्ट हो जाइएगा और कुछ काम भूल के भी मत करिएगा, नहीं तो फाइनेंस और जिंदगी में उन्नति को लेकर समस्याएं 100% बन जाएंगी। आप दुनिया की हर तरह की कोशिश करके देख लेंगे, लेकिन सफलता नहीं मिलेगी, ना काम धंधे में, ना जिंदगी में सुधार होगा, बस जिंदगी खाना पूर्ति का नाम होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले। बिना उपाय, सिर्फ एक परहेज, सिर्फ एक खबरदारी रखने से, है ना, आप अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। बस ये काम नहीं करना, ठीक है ना। क्यों बोला जाता है बच्चे को कि भाई बिजली के स्विच में उंगली मत घुसेड़ो, अगर घुसेड़ोगे तो तुम्हें करंट पड़ेगा, ठीक है ना। सीधा सा सिद्धांत है। तो ये क्या है? परहेज है, खबरदारी है, वार्निंग है। इसी तरह से ज्योतिष में भी कुछ खबरदारी, वार्निंग होती है, परहेज होते हैं। अगर आप वो अपनाते हैं तो आपका ग्रह ठीक हो जाता है। उदाहरण के तौर पर जिसका भी बृहस्पति, तो ये अब शुरू हो गया, अगर आपकी कुंडली में या परिवार में किसी की कुंडली में है बृहस्पति खाना नंबर 10 में, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं नेकी कर जूते खा। तो ये लोगों की जितनी भलाई करेगा, जितनी अच्छाई के काम करेगा, इसका बुढ़ापा खराब होगा। तो यहां पर हमें खबरदारी और परहेज क्या है भैया? नेकी नहीं करनी, ईश्वर का नाम लो, अपने काम से काम रखो, ज्यादा दुनियादारी में लोगों का भला करने के चक्कर में मत पड़ो। वैसे भी कलयुग में जी रहे हो, जिसका भला करोगे तुम्हें फांसी की सजा वही दिलवाने लेके जाएगा। देख लें आपका या आपके परिवार में किसी का है तो उसे बिल्कुल सावधान कर दें कि ये काम नहीं करेंगे। अब अगला काम, चंद्र किसी का 12 हो, 12वें भाव में, मून इन 12th हाउस, मून 12वें भाव में, खाना नंबर 12 में चंद्रमा हो, तो ये लोग भी अगर दुनिया की भलाई करें या लोगों को मुफ्त में शिक्षा दें, गाइड करना, बताना, ये काम ऐसे नहीं ऐसे कर लो, बड़ी खुशी मिलती है इनको ये सब कुछ करने से। लेकिन दूसरों का तो संवर जाएगा, अपना बिगड़ जाएगा। तो इनको भी लोगों को गाइड करना, खास तौर पर शिक्षा देना, पढ़ाई करवाना, बिठाकर उसको पढ़ाना या उसके पढ़ने का खर्च उठा लेना, है ना, तो ये इनको बर्बाद कर देता है। तो यहां पर क्या उपाय करवाऊं मैं आपको? कोई उपाय नहीं, बस भैया जो बात बोली है कि दुनिया का भला नहीं करना, किसी को मुफ्त में शिक्षा नहीं देनी, मुफ्त में सलाहें नहीं देनी। इनकी एक खास बात बताता हूं, जिसका ये भला करते हैं वही इनका शत्रु बन जाता है, वही इनके लिए गड्ढे खोद रहा होता है कि इसको इसमें दफनाकर इसके ऊपर मैं बैठूंगा। तो जिनके भी चंद्र 12 है, जांच लें, खुद के नहीं है परिवार के देखें, जांच करें और उन्हें सावधान करें। अगली ग्रह चाल है शुक्र खाना नंबर 9 में। जिनका भी कुंडली में शुक्र खाना नंबर 9 में होता है, ऐसे व्यक्ति कई बार क्या होता है, किसी यतीम बच्चे को पालना शुरू कर देते हैं, है ना। फिल्मों में भी देखा होगा, उसे पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसका पोषण करते हैं, उसको काबिल इंसान बनाते हैं, वो तो बन जाता है, खुद खत्म, खुद की कहानी खत्म, खुद बिल्कुल मिट्टी में मिल जाते हैं। तो इनको ये नहीं करना, बस, और कुछ नहीं है। आपका है या परिवार में किसी का है तो उसको रोक दें। इनकी कुंडली में शुक्र खाना नंबर 8 में होना, उन्हें भी किसी की जिम्मेवारी नहीं उठानी चाहिए। ये लोग कई बार किसी की गारंटी भर देते हैं, चाहे बैंक की हो, चाहे ये वैसे ही किसी के सामने कहे मैं इसकी जिम्मेवारी लेता हूं, ये अगर नहीं करेगा तो मैं करूंगा, तो भैया वो भाग जाता है, तुम बरते हो। या कई बार कोर्ट केस में बेचारे गारंटी दे बैठते हैं, वो भाग जाते हैं, ये फंस जाते हैं। तो बस यही चीजों का ध्यान रखेंगे ना आप, तो आपको उपाय करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही परहेज हम हर ग्रह के आपको बताते हैं आपकी पर्सनल कुंडली की डिस्कशन में। तो आपको पूरा गाइड किया जाता है कि ये काम आपको करना है, ये नहीं करना, और इन बातों को जानकर आप अपनी कई मुसीबतों से बच जाते हैं जो ग्रह चाल से संबंधित होती हैं। तो वहां पर उपाय की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इन परहेजों को जानकर ही अपनी कई मुसीबतों को और कई ग्रहों को आज भी लोग ठीक करके मैनेज करके चलते हैं। आप भी चल सकते हैं। इस वीडियो में बताई गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।